कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने आरोह भाग 2 हिंदी आधार का प्रथम अध्याय आत्म परिचय पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आइए आज हम लोग अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं और सप्रसंग व्याख्या करते हैं। मैं सबसे पहले 8 पंक्तियों को पढ़ दे रहा हूँ, उसमें आए कठिन शब्दों को बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे और उसमें आए विशेष बातों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियों की व्याख्या कर रहा हूँ और उसके कठिन शब्दों को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है यौवन। यौवन का अर्थ होता है जवानी। उन्माद का अर्थ होता है पागलपन, जोश, मस्ती। अवसाद का अर्थ होता है पीड़ा, कष्ट, दुख। बाकी सब आसान शब्द हैं, आप लोगों को इसके अर्थ पता होंगे। तो मैं सबसे पहले इसका प्रसंग बता देता हूँ। प्रस्तुत जो हमारा काव्यांश है, यह आरोह भाग 2 के प्रथम अध्याय आत्म परिचय से लिया गया है, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इस काव्यांश में कवि की आंतरिक वेदना, जो उनकी आंतरिक पीड़ा है, वह प्रकट हुई है। आइए अब इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में यौवन का उन्माद अर्थात अपनी जवानी का जो जोश है, उमंग है, जो पागलपन है, उसको लेकर घूम रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिर भी उन्मादों में क्या भरा हुआ है? अवसाद, कष्ट, पीड़ा। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अपने जवानी के जो उन्माद है अर्थात जोश है, पागलपन है, उसको लिए घूम रहा हूँ। फिर भी उसमें पीड़ा है, कष्ट है, वेदना है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी की याद सताती है। आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ वे किसकी बात कर रहे हैं? मन में हमारे प्रश्न आ ही सकता है कि वह जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी अवश्य किसी की याद होगी। तो कौन हो सकती है वो? उनकी प्रेयसी, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। तो अपनी प्रेयसी की बात कर रहे हो क्या? कि जो मुझको बाहर हंसा, वो मुझे बाहर से हंसाती है। अगर कोई मुझे देखता है तो क्या देखता है कि मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, लेकिन नहीं, मैं भीतर से कष्ट में हूँ, वेदना में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, कष्ट भोग रहा हूँ। क्या? भीतर, बाहर से नहीं। इसलिए कहते हैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, वह मुझे बाहर से तो हंसाती है नहीं, मैं बाहर दिखता हूँ कि मैं हंस रहा हूँ, प्रसन्न हूँ, लेकिन भीतर से कष्ट में हूँ। क्यों? हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं किसी की याद को लेकर अपने हृदय में किसी की याद को बसाए हुए हूँ, इसीलिए मैं कष्ट की अनुभूति कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता था। आइए अब इस काव्यांश में जो विशेष बातें आई हैं उसको जान लेते हैं। यहाँ कवि की आत्म पीड़ा अर्थात वेदना प्रकट हुई है। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा सरल, सहज, भावानुकूल है तथा तत्सम शब्दों की प्रधानता है। जैसे यौवन, उन्माद, अवसाद, ये सब तत्सम शब्दावली हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ। आइए अब इन पंक्तियों की हम लोग व्याख्या करते हैं।
कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग को, जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कह रहे हैं, सबसे पहले इसमें कठिन शब्दों को जान लेते हैं। यत्न का अर्थ होता है प्रयास, दाना का अर्थ होता है अक्लमंद, जग का अर्थ होता है संसार, नादान का अर्थ होता है नासमझ और मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। यह प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। और इसमें कवि ने शाश्वत सत्य का उजागर किया है, अर्थात शाश्वत सत्य का वर्णन किया है कि शाश्वत सत्य क्या है, परम सत्य क्या है। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कह रहे हैं कि संसार के बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्य को, परम सत्य को जानने का प्रयास किया, परंतु आज तक कोई उस परम सत्य को जान नहीं पाया। और उस सत्य को खोजने के लिए, अर्थात ब्रह्म को खोजने के लिए वो प्रयास करता रहा है, लेकिन आज तक कोई ठीक से उसको जान नहीं पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। लेकिन जो नादान लोग हैं, अर्थात जहाँ पर समझदार लोग हैं, वहीं पर नादान लोग भी हैं। अर्थात जहाँ पर विद्वान व्यक्ति है, वहीं पर नासमझ लोग भी हैं। अर्थात सभी अपने अपने तरीके से सत्य को खोजने का दावा करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। जहाँ पर समझदार लोग हैं, वहीं पर नादान लोग भी हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, तो फिर इस नासमझ और मूर्ख जो संसार है, जो इस बात को जानता है, उसके बावजूद भी फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर यह संसार जो मूर्ख है, जो इस पर भी नहीं सीखे, जो ना सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसके बावजूद भी मैं क्या कर रहा हूँ? भूले हुए ज्ञान को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उस परम सत्य की खोज में लगा हुआ हूँ, उसको जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए अब इसमें आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, इसमें आए विशेष बातों को जान लेते हैं। कवि शाश्वत सत्य की ओर संकेत करते हैं, अर्थात ब्रह्म की ओर संकेत करते हैं, ईश्वर की ओर संकेत करते हैं। इसकी जो भाषा है सरल, सहज और भावानुकूल है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए, सब सत्य में अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। शांत रस है तथा प्रसाद गुण यहाँ देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग बाकी के भाग को पढ़ेंगे और इसे समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।